हेलो एवरीवन, वंस अगेन इन लव अकाउंटेंसी। बार बार बोलते रहना लव अकाउंटेंसी लव अकाउंटेंसी। धीरे धीरे प्यार होना शुरू हो जाएगा अकाउंटेंसी से। ओके, तो चलो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम शेयर कैपिटल। तो अकॉर्डिंग टू योर 26 मार्च एग्ज़ाम, ओके, मैं पहले आपके टफ चैप्टर्स ही करा रही हूँ। ठीक, तो बेटा जी इसमें भी प्लीज़ थ्योरी के लिए हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तो सीधा हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है शेयर कैपिटल। बेटा शेयर कैपिटल क्या है? कोई भी एक कंपनी है, कंपनी दैट रिक्वायर्स फंड्स, पैसा चाहिए। ठीक है, तो अपने पास तो इतना पैसा नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट कंपनी के लिए होती है। ठीक, तो वो ऑनर्स क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह सभी होती है, तो फंड कहाँ से लेते हैं? वो लोगों से, अपने शेयर होल्डर्स से। ठीक है, तो मार्केट में से पैसा उठाना है इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। वो अपने शेयर्स को इशू कर रहे हैं, जो लोग उनको परचेज कर रहे हैं दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स का पैसा इन्वेस्ट हो गया कंपनी में और कंपनी को भी अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो गई, है ना। सो शेयर कैपिटल इज शेयर ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। ठीक है, और आई थिंक सो आपको ये भी नॉलेज होगी, एक तो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और एक आपके होते हैं इक्विटी शेयर्स। ठीक है, बिजनेस में भी +1 में पढ़ा है डिटेल में, है ना। तो प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में डिफरेंस क्या होता है, याद है आपको? प्रेफरेंस शेयर्स दे आर लाइक 10% प्रेफरेंस शेयर्स, तो इनका डिविडेंड फिक्स होता है ना, लेकिन इनका कुछ नहीं पता, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट ज़्यादा कम जो भी हो सकता है। देन दे आर कॉल्ड द रियल ऑनर्स। इनको रियल ऑनर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव द वोटिंग राइट्स। ठीक, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होती हैं, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ऐसे कोई राइट नहीं होते, है ना, तो वो वोट नहीं डाल सकते। वाइंडिंग अप में प्रेफरेंस किसको मिलेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। सेम डिविडेंड में प्रेफरेंस किसको मिलेगी? अगेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इक्विटी को डिविडेंड भी बाद में मिलता है, वाइंडिंग पे इनकी रिपेमेंट भी बाद में होगी। ठीक है, चलो इसके बाद अब आ जाओ कैपिटल। जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है ना, उसमें वो अपनी कैपिटल शो करते हैं, तो वो कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। अब यहाँ से स्टार्ट, ध्यान से सुनना। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है बेटा? टोटल कैपिटल जो अपनी लाइफ टाइम में कंपनी इशू कर सकती है, पूरे लाइफ टाइम में। तो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो लिखते हैं कि उनकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या होगा? हाउ मेनी शेयर्स, कितने शेयर्स ऑफ रुपीज़ दिस ईच। ठीक है, ये क्या है? कितने शेयर्स, काउंटिंग उनकी, है ना, ऑफ रुपीज़ दिस, तो कितने का वो शेयर, मान लो वो 100 का है, दैट इज कॉल्ड पार वैल्यू ऑफ शेयर, और दिस इज आल्सो कॉल्ड फेस वैल्यू। पार वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, समझे आप? अब ऑथराइज कैपिटल के बाद क्या हो गया? इशूड कैपिटल। अब बच्चे ज़रूरी नहीं है कि जितनी सपोज करो 1 करोड़ की उनकी ऑथराइज कैपिटल है ना, तो कंपनी को स्टार्टिंग से 1 करोड़ मान लो नहीं चाहिए, तो वो ज़रूरी नहीं है कि 1 करोड़ इशू करेंगे, है ना, वो धीरे धीरे इशू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी उन्होंने 1 करोड़ में से मान लो 50 लाख के शेयर्स इशू किए। ठीक है, तो उनके ऑथराइज 1 करोड़ है, बट इशूड कैपिटल कितनी है? 50 लाख की, 50 लाख की। ठीक है, अब इसमें से लोग कितना परचेज कर रहे हैं? दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, अब आप बेच रहे हो कुछ, है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि जितनी क्वांटिटी आप लेके बैठे हो कस्टमर एग्जैक्टली उतने के ही होंगे, वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर वो कंपनी 50 लाख के शेयर्स अपने इशू कर रही है, तो लोगों ने मे बी सब्सक्राइब 55 लाख के कर दिए, ये भी पॉसिबल है कि 45 के कर दिए, तो कम ज़्यादा एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, अगर वो ज़्यादा कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन, कम कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ज़्यादा ओवर, कम अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? तो अब ये 3 कैटेगरीज होगी, एक बार पहले इनको देख लो। ऑथराइज्ड वाइंडिंग तक लाइफ टाइम कितना आप टोटल इशू कर सकते हो, दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट। उसमें से कितना इशू कर रहे हो ये गिवन है। लोगों ने कितना परचेज किया,
सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, अब इससे आगे सब्सक्राइब कैपिटल, इट कैन बी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब इसको ध्यान से सुनना थोड़ा सा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अब जो तो बेटा जी फुली पेड अप है, उनका हिसाब क्या है, मान लो कंपनी ने 50 लाख इशू किए और लोगों ने 45 लाख सब्सक्राइब किए। ठीक है, तो फुली पेड कब होंगे, जब सारे शेयर्स का टोटल अमाउंट हमें रिसीव हो गया। ठीक है, आपके पास 45,000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड का मतलब क्या है, 45,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। मुझे पूरे शेयर्स पर पूरा अमाउंट रिसीव 45 लाख रुपीस, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। ठीक है, यहाँ पर 45 के बजाय 50 की भी आ सकती है, कोई इशू नहीं है, पूरा है ना, लेकिन ज़्यादा नहीं इशू कर सकते। आप 50 इशू करना चाहते हो, एप्लीकेशन आपके पास 55 की आ गई, लेकिन आप मैक्सिमम कितना इशू करोगे, 50। ठीक है, तो ज़्यादा अमाउंट जितना भी एप्लीकेशन के लिए आ रहा है वो आप नहीं इशू कर सकते। क्लियर है ये बात, मैक्सिमम लिमिट विल बी 50 lakhs। ओके, कम की एप्लीकेशन आई है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कम को सेल करूँगी, है ना। सो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड 45,000 शेयर्स, 100 ईच, 45 लाख। अब नॉट फुली पेड, ये क्या है, नॉट फुली पेड के आगे 2 कैटेगरीज हैं। कब होगा नॉट फुली पेड, पहला केस, अमाउंट इज नॉट फुली कॉल्ड अप बाय द कंपनी। कंपनी ने पूरा पैसा मंगवाया ही नहीं है। क्या मतलब इस बात का, शेयर कितने का था, 100। ठीक है, कंपनी के पास ऑप्शन है, चाहिए पूरा 100 रुपया एक साथ मंगवा लो पर शेयर। लगता है कि अभी 100 रुपीज़ ज़्यादा हो गया है यार, इतना नहीं चाहिए मुझे, है ना, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कैसे, 40 30, कुछ भी ज़रूरी नहीं है 40 30, कुछ भी 20 ले लो, 10 ले लो, वट एवर यू लाइक। ठीक है, बुक में गिवन होगा क्वेश्चन में, कोई इशू नहीं है। 15 50। अब इनको क्या बोलते हैं, दिस इज एप्लीकेशन मनी। थोड़ा फास्ट चल रही हूँ मैं, ठीक है, ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप हो जाए। ओके, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब फिर से सुनो ध्यान से। पहली एप्लीकेशन मनी ओके है, सेकेंड अलॉटमेंट मनी बोलते हैं इसको। ठीक है, साथ में रीज़न बताती जा रही हूँ आपको। सबसे पहले लोग अपनी एप्लीकेशन सेंड कर रहे हैं कि मुझे आपके शेयर्स चाहिए, तो वो जब एप्लीकेशन सेंड करेंगे तो साथ में अपना एप्लीकेशन मनी भी सेंड करेंगे। ठीक है, कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है कि हमें भी कैपिटल पैसा चाहिए, हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। ओके, तो जो आप सेंड करते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड द एप्लीकेशन मनी। अब कंपनी डिसाइड कर रही है, शेयर्स अलॉट कर रही है ना, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगी आपको शेयर्स अलॉट हो चुकी हैं। ठीक है, तो वो एक फिक्स डेट को आपको अलॉटमेंट मनी आपसे मंगवाएगी, है ना। तो सेकेंड टाइम जो आप भेज रहे हो दैट इज़ कॉल्ड द अलॉटमेंट मनी। अब जो अमाउंट पेंडिंग रह गया उसको आप कॉल्स में डिवाइड करोगे, आपकी मर्ज़ी, एक कॉल में मंगवा लो, 2 में, 3 में, जिस अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट है ना। तो उन्होंने कॉल्स में पैसा डिवाइड कर दिया। सो दिस इज़ द फर्स्ट कॉल, दिस इज़ द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अगर मान लो एक कॉल मंगवानी होती है 10 थर्ड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो 100 हो गया आपका कंप्लीट, तो हमने 100 रुपये ऐसे 400 में मंगवा लिए। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक था नॉट फुली कॉल्ड अप, तो उसका मतलब क्या है, सपोज करो उन्होंने जस्ट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मंगवाई है, सपोज करो पहले 3 मंगवा लें, है ना। तो कंपनी क्या कर रही है, ईच शेयर, ठीक है, पर शेयर उन्होंने कितना कॉल किया अभी तक, ₹85 कॉल्ड अप, इसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। तो लास्ट कॉल अभी उनका कोई मूड नहीं है मंगवाने का, उन्होंने सोचा है कि जब चाहिए होगा वाइंडिंग तक हम मंगवा लेंगे। ठीक है, तो 85 कॉल्ड अप है। इट मीन्स
आपके पास हर एक शेयर पर 85 रुपीज़ रिसीव्ड है पर शेयर, है ना, सही बात है ना ये, ठीक है। तो अब बेटा जी आप क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। कैसे शो करोगे इसको, 45,000 शेयर्स। ध्यान से लिखने का तरीका ज़रूर देख लेना, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर होती है लिखने में। 45,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच मेंशन करना ज़रूरी है। 45,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 85 कॉल्ड अप। देखो, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका जितना अमाउंट आ गया आप शो करोगे, 38,25,000 रुपीज़। देखो, ठीक है, लिखने का मेथड प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। 100 का शेयर ये मेंशन करना ज़रूरी है। बच्चे पता है क्या करते हैं, 45 इंटू 85, चलो जी हो गया। तो साथ में ये मेंशन करना ज़रूरी है कि शेयर की पावर वैल्यू है क्या। शेयर की पावर वैल्यू है 100 बट मंगवाया कितना, 85। तो साथ में ये भी शो हो गया कि अभी 15 रुपीज़ अनकॉल्ड है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, क्लियर। तो 15 रुपये अभी पेंडिंग है, वो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं कि 100 का शेयर 85 कॉल, दिस इज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड केस। वो सेकेंड केस क्या है कि ये तो चलो कंपनी ने नहीं मंगवाई, हो सकता है कोई पर्सन खुद ही नहीं भेज रहा, है ना, दैट इज़ कॉल्ड कॉल इन एरियर। ओके, उस पर्सन का चलो मूड डाइवर्ट हो गया कि चलो यार क्या पता इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल होगी या नहीं, मुझे तो रिस्क लेने में बड़ा डर लगता है, तो बस अब मुझे नहीं भेजने आगे, ठीक है। इन दैट केस आप कैसे शो करोगे, नाउ योर मैथड विल बी, अब ध्यान से मैं पहले लिख रही हूँ। आपके पास 45,000 शेयर्स थे, इसमें से एक शेयर होल्डर होल्डिंग 2,000 शेयर्स didn't pay the final call। तो एक पर्सन है जिसने फाइनल कॉल नहीं सेंड की, ठीक है। नाउ देखना ध्यान से प्लीज़, मैं बार बार बोल रही हूँ, स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब ये याद रखना कि कंपनी के 100 के 100 कॉल्ड अप है, ठीक है, 100 के 100 कॉल्ड अप है, उस बात का भी ध्यान रखना। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। फुली पेड में क्या शो करोगे, 45,000 शेयर्स, 2,000 शेयर्स पर कॉल रिसीव नहीं हुई, तो 43,000 शेयर्स, 43,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा अमाउंट सेंड कर दिया, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड 43,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। कितना हो गया, 43 लाख, ठीक है, 43 लाख। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, इसको भी ध्यान से देखना कैसे शो करना है। 2,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है, 2 लाख लेस कॉल इन एरियर। उस पर्सन का एरियर कितना, 2,000 पे लास्ट कॉल 15 की थी आप अपनी, है ना, तो उसका 30,000 रुपीज़ नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो टोटल इनका कितना आया, 170, ठीक है, 44,70,000। एक बार फिर से, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो तब रिवाइज कर लेना, एक बार और देख लो, है ना। तो 43,000 शेयर्स का पूरा पैसा आ गया, ठीक है। 2,000 शेयर से 100 रुपीज़ मंगवाए थे, नहीं भेजे, एक कॉल नहीं भेजी उसने, माइनस कर दी, रह गया 170, ठीक, प्लस कर दिया टोटल कैपिटल, दिस इज टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
और जब मैं बोल रही थी कि आप 100 एज्यूम करोगे, 100 मान लो उनकी कॉल रप है, किसी के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि मान लो 100 ना हुआ 80 हुआ, अगर 80 हुआ बेटा तो सारा पैसा फिर से नॉट फुली पेड अप में, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं भेज रहा तो उसको आप कॉल इन एरियर बोलोगे। कंपनी ने नहीं मंगवाए, दैट इज़ नॉट कॉल इन एरियर, ठीक है। अगर मैं पैसा नहीं भेज रही, मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं शेयर होल्डर हूँ, मैंने पैसा नहीं भेजा, तो मैंने जितना नहीं भेजा दैट इज़ कॉल इन एरियर, बट शो करना पड़ेगा कि मंगवाया टोटल कितना, यहाँ पर आप 80 के साथ कर दो, अगर नहीं मंगवाया, कम मंगवाया है उसके अकॉर्डिंग शो कर दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी ना समझ आया प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, आई विल रिपीट द सेम थिंग, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट प्लीज़ इसको ध्यान से लिखना है, ठीक है। अब लास्ट, इस टॉपिक की लास्ट बात सुनो, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे आपको याद होगा बैलेंस शीट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट शेयर होल्डर्स फंड, देन इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। अब आप इस शेयर कैपिटल में कितना शो करोगे बेटा, जितना आपको पैसा आया 44,70,000, बैलेंस शीट में बस इतना अमाउंट शो कर रहे हो आप, ठीक है। जो मैंने लिखा थ्राइस कैपिटल, सब्सक्राइब, इशूड, वॉटएवर, है ना, ये सब कहाँ शो करोगे, दिस ऑल विल बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। सबसे पहले इसमें ऑथराइज कैपिटल आ जाएगा, गिवन होगा, नहीं भी गिवन होगा आप क्या करोगे, दिस मच शेयर्स ऑफ रुपीज दिस ईच, ठीक है, यहाँ पे आपका हाइफन, देन इशूड कैपिटल, ये तो गिवन ही होगा, ठीक, तो उसको कितने शेयर्स ऑफ रुपीज दिस ईच, ओके है काम, है ना, देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अब इसके आगे पार्ट्स बन जाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, इन केस नॉट फुली पेड है तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दिस विल बी गिवन इन नोट्स टू अकाउंट्स, है ना, बट जो आपका अमाउंट टोटली रिसीव्ड है, ठीक है, फुली पेड, नॉट फुली पेड, वॉटएवर, ये आपको शो करना है कहाँ पर, बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, ओके है का, ठीक है। तो ये सिंपल आपको पहला स्टेप बता दिया मैंने, बैलेंस शीट कैसे बनानी है सिंपल लेवल पे, ठीक है। और इसके साथ ही थोड़ी सी और स्टार्टिंग कर दें, जब हम शेयर्स इशू कर रहे हैं बेटा, दे कैन बी इशूड एट पार एंड इशूड एट प्रीमियम। इशूड एट पार का मतलब क्या है, 100 का शेयर मैंने 100 में इशू किया, प्रीमियम का मतलब है 100 का शेयर मैंने 100 प्लस 105, 110 जैसे भी है ना, 110 का इशू किया, तो जो ये 10 रुपये हैं 100 प्लस वाले, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम भी सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो शेयर्स पार पे इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पर इशू हो सकते हैं, और दे कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो 3 तरीकों से हम शेयर्स को इशू करते हैं। इसका मतलब ये है बच्चे, मैंने किसी से मशीनरी ले ली, पैसा नहीं दिया, बदले में शेयर्स इशू कर दिए, किसी से मैंने सर्विस ली कोई, बजाय पेमेंट करने के पैसे में मैंने अगेन शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है। तो आप शेयर्स इशू कर रहे हो कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है, कोई एसेट के बदले शेयर्स इशू हो गए, मुझे कैश नहीं मिला, बदले में कुछ और, ठीक। तो ये कंसेप्ट मैं कवर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप प्लीज़ इसको रिवाइज करो, 1-2 न्यूमेरिकल स्टार्टिंग के हैं बैलेंस शीट के आपकी बुक में, तो प्लीज़ उनको सॉल्व करके देखो, ठीक है। गुड बाय टिल देन।